फ्रेंड्स, योर हाइनेस क्लास मॉनिटर के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो जिचन गलती से हामी को नियान्यान समझकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह देता है और जब वो देखता है ये हामी है तो वो कहता है मैंने जो भी कहा तुम उसे भूल जाओ। बट हामी कहाँ भूलने वाली थी, वो तो खुश हो जाती है और जिचन उससे बस अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। तो आगे हामी जाकर नियान्यान से मिलती है और वो उसे बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड जिचन है और ये सुनकर नियान्यान शॉक्ड हो जाती है और कंफ्यूज भी। तो नियान्यान का दिल टूट जाता है और वो जिचन से मिले बिना ही हॉस्पिटल से घर आ जाती है। तो हामी जिचन का ख्याल रखने के लिए उसके पीछे ही पड़ी रहती है और एट लास्ट जिचन को बताना पड़ता है कि वो उसे नहीं बल्कि नियान्यान को लाइक करता है और ये सुनकर हामी अपसेट होती है। हामी कहती है कि नियान्यान कभी तुम्हें लव कर ही नहीं सकती क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है टैंग्यू जिससे वो प्यार करती है। हामी वहाँ से अपसेट होकर सीधा पहुँचती है क्यूवाई यूनिवर्सिटी। तो नियान्यान सिंग्यू से कही रहती है कि वो भी उसके साथ चलकर जिचन को हॉस्पिटल में विजिट करेगी। तो आगे उससे मिलने के लिए हामी पहुंचती है और उसके बाद हामी बताती है वो और जिचन डेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और उनकी फैमिली भी ऐसा ही चाहती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें। और ये सुनकर नियान्यान अपसेट होती है। हामी नियान्यान से कहती है कि तुम तो टैंग्यू को लव करती हो ना। तो नियान्यान तुरंत कहती है कि नहीं, उनका रिलेशन ऐसा नहीं था। बट फ्रेंड्स, ड्रामा की शुरुआत में तो नियान्यान ने खुद अपनी फ्रेंड से कहा था कि उसका टैंग्यू पे बहुत बड़ा क्रश है और वो उसे लाइक करती है। खैर, हीरो के प्यार के सामने वैसे भी कहाँ किसी का प्यार टिका है। तो अब जिचन और हामी के बारे में जानने के बाद नियान्यान अपसेट हो जाती है और उसके बाद वो जिचन को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने वाला प्लान भी कैंसिल कर देती है। तो जिचन परेशान रहता है कि वो नियान्यान से फोन पर भी बात नहीं कर पा रहा है और नियान्यान उसे अवॉइड कर रही है। तो सिंग्यू उससे फोन पर बात करता है और बताता है कि हाँ, वो दोनों हॉस्पिटल विजिट करने वाले थे बट नियान्यान ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तो सिंग्यू खुश रहता है कि जिचन और नियान्यान के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो गई और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बट उसे पता नहीं है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है एंड एट द एंड उसी का दिल टूटने वाला है। जिचन हॉस्पिटल से सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचता है। नियान्यान उसे देखकर इग्नोर करती है। तो जिचन पूछता है रीजन कि वो हॉस्पिटल से ऐसे क्यों चली आई और क्या हुआ है। तो नियान्यान कहती है कुछ भी नहीं। आगे नियान्यान क्लास में कॉन्टेस्ट के बारे में सारे स्टूडेंट्स से डिस्कस करती है। तो जिचन एक बार फिर से नियान्यान से बात करने की कोशिश करता है बट नियान्यान कहती है कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आगे जिचन एक बार फिर से नियान्यान से मिलने जाता है और वहाँ पर फाइनली इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। जिचन कहता है कि क्या तुम भूल गई मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था। तो नियान्यान कहती है हाँ, वो सिर्फ तुम्हारी तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं। जिचन कहता है मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो नियान्यान कहती है कि नहीं। भले ही नियान्यान ऊपर से ना कहती है बट अंदर से उसका दिल टूटता है और वो दुखी होती है। नियान्यान कहती है कि अभी वो सिर्फ कॉन्टेस्ट पे फोकस करना चाहती है। तो जिचन पूछता है कि इससे हमारे रिलेशन का क्या लेना देना है। तो नियान्यान उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। तो जिचन कहता है ठीक है, फिर मैं इस कॉन्टेस्ट में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स, यूसी एक कॉफी शॉप में काम करती है और उसके हैंडसम ओनर को लाइक करने लगती है और उसका ओनर भी यूसी को कन्फेस कर देता है कि वो भी उसे लाइक करता है। बट यूसी को पता नहीं होता है कि वो एक धोखेबाज है। एक्चुअली उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड रहती है। और वही चूसिया मिंग युआन के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करती है। तो यूसी और चूसिया नियान्यान को कन्विंस करती हैं कि उसे उनके साथ शॉपिंग पे चलना चाहिए और अपना मेकओवर करवाना चाहिए। तो आगे वो सभी शॉपिंग पे जाती है और उसके बाद नियान्यान का मेकओवर भी हो जाता है। और उसके बाद जब वो क्लास में पहुंचती है तो नियान्यान का न्यू लुक और उसकी सुंदरता देखकर क्लास के सभी लड़कों का होश उड़ जाता है और नियान्यान के लिए लड़कों की लाइन लग जाती है पढ़ाई के लिए उससे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सिंग्यू नियान्यान की हेल्प करने पहुंचता है और वो उसकी तारीफ करता है कि वो सुंदर लग रही है। तो नियान्यान शर्माती है और उसके बाद जब उसके फ्रेंड्स कम्प्लीमेंट देते हैं कि सिंग्यू और नियान्यान की जोड़ी काफी अच्छी है तब भी नियान्यान शर्माती है और ये देखकर जिचन ऑफेंड होता है। उसके बाद जिचन जाता है, जैकेट पहनता है, गॉगल्स पहनता है और अच्छे से तैयार होकर वापस आता है और वो उन लड़कों की भीड़ से कहता है कि वो अब्रॉड से पढ़ाई करके आया है तो पढ़ाई के मामले में जो भी पूछना है वो मुझसे पूछो। लड़के तो वहाँ नियान्यान के चक्कर में थे तो इसीलिए ये ऑफर सुनते ही वो कहते हैं नहीं, अब उन्हें कुछ पूछना ही नहीं है। तो फाइनली टैंग्यू पहुंच जाता है क्यूवाई यूनिवर्सिटी नियान्यान से मिलने के लिए। तो नियान्यान टैंग्यू को देखकर अनकंफर्टेबल होती है और सरप्राइज्ड भी। और वहीं जिचन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और क्लास में सभी ये बातें करते हैं कि टैंग्यू नियान्यान का एक्स है। सिंग्यू टैंग्यू से कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, हम साथ में हाई स्कूल में थे। तो टैंग्यू कहता है हाँ। आगे टैंग्यू नियान्यान से अकेले में बात करने के लिए उसके साथ कैफेटेरिया में चला जाता है। तो जिचन इतना जेलस रहता है कि वो हर जगह उनको फॉलो करता है। कैफेटेरिया में वो जबरदस्ती उनके
टेबल पे बैठता है और उसके बाद टेंग्यू जब वहाँ से नियान नियान को कॉफी शॉप में लेके जाता है तो जीचन वहाँ पर भी चुपके से पहुँच जाता है और वही सभी इस बात पे डिस्कस करते हैं कि नियान नियान अब किसे चूज करेगी, क्योंकि उसके लाइफ में 3 हैंडसम बॉय हैं। तो मिंग युआन बाकी लड़कों के साथ पहुँचता है कैफे में टेंग्यू को धमकाने के लिए। तो वो सब टेंग्यू को धमकाने की कोशिश करते हैं बट टेंग्यू उनकी काफी इंसल्ट करता है। वो नियान नियान के सामने QYU की भी इंसल्ट करता है, जिसके बाद नियान नियान कहती है कि बस अब बहुत हो गया, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और इस तरीके से टेंग्यू का चैप्टर नियान नियान की लाइफ में खत्म होता है, क्योंकि वापस आने के बाद वो उसका फोटो भी डस्टबिन में फेंक देती है। तो जीचन इन सब से काफी खुश रहता है। वो नियान नियान से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करता है और उसी दौरान वो नियान नियान को एक बार फिर से एक्सीडेंट से बचाता है। जब वो नियान नियान से अपने प्यार का इजहार करता है तो नियान नियान को गुस्सा आता है और वो उसे मारती है। वो कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और तुम उससे अपने प्यार का इजहार कर रहे हो। तो जीचन ये सुनकर कंफ्यूज्ड होता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड। और जब नियान नियान हामी के बारे में बताती है तो वो इस बात को क्लियर करता है कि वो हामी से प्यार नहीं करता है और हामी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड फाइनली इस ढंग से नियान नियान और जीचन के बीच की गलतफहमी दूर होती है। तो आगे क्लास में जीचन नियान नियान के बगल वाली सीट पर बैठता है और नियान नियान भी उसकी कंपनी पाकर खुश रहती है। तो सिंगयू इन दोनों का बिहेवियर नोटिस करता है और वो अपसेट होता है। तो आगे नियान नियान जीचन के साथ रहती है कि तभी कुछ आदमी कार से आते हैं और वो जीचन को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो नियान नियान को ये गलत फहमी हो जाती है कि वो सब जीचन को किडनैप करके ले गए हैं। नियान नियान उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाती है। एक्चुअली में जीचन को उसकी मॉम ने बुलवाया था। नियान नियान पुलिस को रिपोर्ट कर देती है कि इस घर में जीचन को किडनैप किया गया है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद जीचन और उसकी मॉम बाहर आती हैं और उसके बाद उसकी मॉम नियान नियान के ऊपर नाराज होती हैं। तो नियान नियान सच जानकर उनसे माफी मांगती है बट उसकी मॉम तो ऑलरेडी नियान नियान को पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए वो नियान नियान की इंसल्ट कर देती है। जिसके बाद नियान नियान दुखी होकर वहाँ से जाती है। तो जीचन भी नियान नियान के पीछे जाता है। वो नियान नियान से सॉरी कहता है और उसके बाद वो उसके गले मिलता है और उसी समय वहाँ पर हामी आ जाती है और वो नियान नियान के ऊपर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी नियान नियान को बता चुकी थी कि वो जीचन को लाइक करती है। तो नियान नियान उससे माफी मांगने की कोशिश करती है बट जीचन उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है कि हामी भले ही उसे लाइक करती है बट उसके दिल में तो सिर्फ नियान नियान ही है। वो कहता है कि हम सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से 1-2 बार ही मिले हैं। हामी वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। नियान नियान कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जीचन नियान नियान को लेकर डेट पे जाता है। वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और वहाँ पर काफी मस्ती करते हैं। वहीं हामी गिव अप नहीं की रहती है। वो जीचन के मॉम के पास पहुँचती है उनका फेवर लेने के लिए और जीचन की मॉम वैसे भी नियान नियान और जीचन के रिश्ते को पसंद नहीं करती हैं। तो नियान नियान खुशी खुशी जीचन के साथ वापस आती है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं और उनको सिंगयू साथ में देख लेता है और वो ये समझ जाता है कि ये दोनों अब एक रिलेशनशिप में हैं। वो उन दोनों को हक करते हुए भी देख लेता है और काफी ज्यादा अपसेट होता है। तो शाहवांग जीचन और नियान नियान के साथ वाली फोटो एक बार फिर से पोस्ट किया रहता है और उस फोटो को देखने के बाद रिमार्केबल ग्रुप से चेंग और उसके फ्रेंड को ऐसा लगता है कि जरूर सिंगयू इसी वजह से काफी अपसेट होगा और इसीलिए उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है। वो सब उसे ढूंढने लगते हैं और उसके बाद शाहवांग भी उनको ज्वाइन कर लेता है सिंगयू को ढूंढने के लिए। तो नियान नियान अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ रूम में बातें करती है। वो दोनों उसे जीचन को लेकर टीस करती है और चूसिया को भी टीस करती है, क्योंकि वो भी मिंग युआन को लाइक करने लगी है। तो चेंग और उसका फ्रेंड सिंगयू को रूफटॉप पे पाते हैं और वो एक पल के लिए डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है सिंगयू वहाँ पर सुसाइड करने आया है। तो सिंगयू कहता है कि नहीं, वो इतना कमजोर नहीं है कि वो कुछ ऐसा करे और उसके बाद वो उनके साथ वापस लौट कर आता है। तो शाहवांग को एक और गॉसिप मिल जाता है। वो ये पोस्ट कर देता है कि सिंगयू इतना अपसेट था कि वो सुसाइड करने जा रहा था। तो मिंग युआन बताता है कि वो चूसिया के साथ डिनर पे जा रहा है, जहाँ नियान नियान और यूसी अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही हैं। ये सुनकर सिंगयू और अपसेट होता है बट वो दिखाता नहीं है। वो वापस अपने रूम में जाता है जहाँ वो जीचन के साथ रहता है। तो मिंग युआन और उसके फ्रेंड सिंगयू के बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं जीचन सिंगयू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो सिंगयू के पास रूम की कीज नहीं रहती है, इसलिए वो जीचन का वेट करता है। जीचन आता है और डोर ओपन करता है और फाइनली फिर रूम में दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा का लव ट्रायंगल किस मोड़ पे जाने वाला है, जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।